नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर अध्याय 1 पार्ट 8 लेके आया हूँ एचसीएफ और एलसीएम का। इससे पहले मैं पार्ट 7 अपने चैनल पर अपलोड करके डाल चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाके देख सकता है। और जो बच्चे फुल में से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके सर बोला है कि सर मुझे ये समावर्त्य अपवर्त्य मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ एक बार और बता दीजिए। इसलिए ये वीडियो मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी सी है, 5-6 मिनट की बनेगी। आप पूरी देखना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कभी भी एलसीएम से आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लघुत्तम समावर्त्य, बस याद रखना बच्चों, समावर्त्य यहाँ पे समावर्त्य की बात करा। अभी मैं बताऊँगा ये समावर्त्य अपवर्त्य क्या होता है। कि अब को मतलब बोलते हैं वह छोटी से छोटी, बस याद रखना बच्चों, एलसीएम में होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं लघुत्तम समावर्त्य कहते हैं। मतलब जो भी छोटी से छोटी, अभी मैं बताऊंगा कैसे छोटी छोटी। लघुत्तम समावर्त्य को अंग्रेजी में एलसीएम भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन गुणज। गुणज बस याद रखना, मल्टीपल बस याद रखना बच्चों, एम फॉर मल्टीपल याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और सी फॉर कॉमन, बस मल्टीपल में जो कॉमन होता है वही आपका एलसीएम होता है। बस छोटी सी बात याद रखना आप, एलसीएम माँ से आप याद रखना ट्रिक से कि मल्टीपल होता है। बस याद रखना एम फॉर मल्टीपल और सी फॉर कॉमन बस, और एल फॉर लोवेस्ट। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि 4, 6 और 8 का लघुत्तम समावर्त्य। अब देखना बच्चों, अब यहाँ पे बात कर रहा है अपवर्त्य और समावर्त्य। बस ये भी याद रखना कि अपवर्त्य जो होता है वो हमेशा एक डिजिट या सिंगल डिजिट का निकलता है। याद रखना बच्चों, जो अपवर्त्य होता है वो एक डिजिट का निकलता है, और समावर्त्य जो होता है वो एक से अधिक डिजिट, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में 3 ले रखी हैं। अगर सपोज करो ये 2 संख्याओं का पूछता कि 4 और 6 का लघुत्तम समावर्त्य क्या होगा, तो पहले मैं 2 का बता देता हूँ, फिर तीनों को बता दूंगा। तो समावर्त्य का मतलब अभी मैंने बताया है, एम फॉर क्या होता है बच्चों, मल्टीपल। तो मल्टीपल याद रखना बच्चों, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूँ। तो देखिए मल्टीपल निकालने आपको 4 का, तो पहला तो यही हो जाएगा इसका आंसर। मतलब 4 का अपवर्त्य पहला जो होता है वो 4 ही होगा, फिर 4 के बाद 8 होगा, फिर 12 होगा, फिर 16। मतलब आपको 4 का टेबल पढ़ना है, 4 का पहाड़ा पढ़ना है। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तेरह 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, डैश 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 इन्फिनाइट। ये इन्फिनाइट तक जाता है। याद रखना बच्चों, ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनाइट तक जाएगा। ऐसे 6 के पूछे तो बस आपको 6 पहाड़ा पढ़ देना है, 6 का पहाड़ा पढ़ना है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चिंग 36, 6 सत्ते 42, और डैश 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 कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा बच्चों, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो अब इसमें पूछे अगर 4 और 6 के अपवर्त्य क्या होंगे, तो बस याद रखना बच्चों, जो पहला कॉमन मिलता है वही इनका अपवर्त्य होगा। तो देखिए अगर 4 और 6 का अपवर्त्य पूछेगा तो आपका 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 12। के लिए देखो पहला जो अपवर्त्य इनमें कॉमन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 12। तो हम कह सकते हैं वो 4 और 6 का छोटा से छोटा, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है क्वेश्चन में 4 और 6 8 का सबसे छोटा अपवर्त्य बताइए। अपवर्त्य हमेशा सिंगल डिजिट का निकलता है, तो 4 और 6 और 8 का, तो लेकिन यहाँ तो हम निकाल रहे हैं 4 और 6 का, तो कह सकते हैं 4 और 6 का जो अपवर्त्य होगा वो 12 होगा। क्या होगा बच्चों, 12। क्यों, अपवर्त्य का मतलब होता है मल्टीपल, मतलब 4 का मल्टीपल होगा। 4 से ये 12 डिवाइड हो जाएगा, ऐसे 6 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखते हैं, अब तीनों को निकालते हैं, 4, 6 और 8। तो ये तो 2 में निकालती हैं, ऐसे 8 का निकालते हैं। अपवर्त्य सिंगल डिजिट का अपवर्त्य निकलता है बच्चों। ठीक है, तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 डैश 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 डैश। ठीक है बच्चों, इन्फिनाइट तक जाएगा। अब तीनों का निकालना है सबसे छोटा, तो छोटा तो हम फाइंड कर लेंगे। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता कि सबसे बड़ा बताइए, तो बड़ा बताने के लिए आपको इन्फिनाइट तक जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इन्फिनाइट तक जाना पड़ेगा, इसलिए आप बड़ा फाइंड नहीं कर सकते। इसीलिए क्वेश्चन में याद रखना बच्चों, हमेशा छोटा ही पूछता है। तो तीनों में पूछ रहा है, तो तीनों में ऐसे देखो, अगर 2 में पूछता तो 12 मिल रहा था, तीनों में ऐसा कौन सा कॉमन है जो मिल रहा था। देखो 24 यहाँ पे बैठा हुआ है, इसमें सबसे पहला जो कॉमन है वो 24 मिल रहा है। देखिए यहाँ पे भी 24 मिल रहा है और यहाँ भी 24 मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 4 और 6 और 8 का जो अपवर्त्य होगा, मतलब लघुत्तम समावर्त्य होगा। समावर्त्य हमेशा मैंने बताया था ना, एक डिजिट से ज़्यादा का निकलता है। तो हम कह सकते हैं जो उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, 24 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा समावर्त्य क्या होता है। समावर्त्य हमेशा 2 या 2 से अधिक डिजिट का पूछता है, और अपवर्त्य हमेशा सिंगल डिजिट, जैसे ये सिंगल का दे देगा कि 4 के
ऐसे दे देगा प्रथम 4 के 2 अपवर्त्य बताइए, या 4 के 5 बताइए, या 4 के 6 अपवर्त्य बताइए, गुणज बताइए। ठीक है बच्चों। लेकिन अगर 3 दे देगा तो आप तीनों के फाइंड करके ऐसे बता सकते हैं कि कॉमन, मतलब इन तीनों का कॉमन, मैंने बताया था ना लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, कॉमन जो होगा, तो देखिए इन तीनों का छोटे से छोटा जो कॉमन है वो 24 आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। लघुत्तम समवर्ती एलसीएम ज्ञात करने की विधियाँ, मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, मतलब लासापा ज्ञात करने के मुख्य 2 विधियाँ हैं। कितनी है बच्चों? 2 विधियाँ। एक होता है गुणनखंड विधि बाय फैक्टर मेथड, दूसरी होती है भाग विधि बाय डिवीजन मेथड। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समवर्ती ज्ञात करना, तो ये बच्चों नोट्स बना के चलना, मैं गारंटी दे रहा हूँ फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ मेहनत करते चलिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ फुल में से फुल मार्क्स दिलवाऊंगा आपको। इस विधि में दी गई संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं और उन्हें घातांक, बस याद रखना बच्चों, इसमें कहा है में घातांक के रूप में हम व्यक्त करते हैं, मतलब जो भी गुणनखंड दिए होंगे पहले उनको घातांक में लिखेंगे, इसके बाद प्राप्त समूह से प्रत्येक अंक के अधिकतम घात, बस ये याद रखना जितने भी हमारे समूह आएंगे प्राप्त, उनके अधिकतम घात वाले पद को लेते हैं। कितने वाले बच्चों? अधिकतम घात वालों को। ठीक है, याद रखना अधिकतम वाले को। ठीक है, लेते हैं, फिर प्राप्त पदों की गुणा करते हैं। तो इस प्राप्त गुणनफल ही उन संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती होता है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। चलिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में मैंने बताया था ना अधिकतम घात लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? इनके हम फैक्टर बनाएंगे। तो जैसे कि मैं 36 का फैक्टर बनाऊंगा, 48 का फैक्टर बनेगा और 80 का फैक्टर बनाना है आपको। क्या बनाना है बच्चों? फैक्टर। और उसमें सबसे पहले इनके गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए इसके जो फैक्टर बनेंगे 2 गुणा 3, मतलब 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36। इसके जो फैक्टर बन गए ये, तो हम लिख सकते, पहले मैंने बताया था इनको घातांक के रूप में लिखेंगे। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, पहले घातांक के रूप में लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब इसके फैक्टर करते हैं 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16 और 16 कम 16 सोने 32, 16 तीन 48। इसके फैक्टर बन गए 48 के। तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर कितनी बन गई बच्चों? 4 गुणा और 3 की पावर 1। ठीक है, अब ऐसे 80 के फैक्टर यहाँ पे कर देते हैं। तो 80 के फैक्टर 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंजे कितना होता है बच्चों? 80। तो मैं कह सकता हूँ 2 की यहाँ पे कितनी घात बन रही है? 4। तो 2 की घात बन गई आपकी 4 और गुणा 5 की घात 1। ठीक है बच्चों। अब मैंने बताया था सबसे अधिक वाली, लासा में सबसे अधिक वाली घात लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? अधिकतम घात। तो देखो 2 की घात यहाँ पे भी है, 2 की घात यहाँ पे भी, 2 की घात यहाँ पे, तो सबसे अधिक वाली घात लेंगे 2 की घात 4। अब जो बच गया वो भी लिखते हैं। अगर मासा पूछता तो इनका छोटी वाली घात लेते हैं, लेकिन लासा में बड़ी घात लेते हैं। अब देखो जो बच गया 3 की पावर 1 यहाँ है, 3 की पावर 2 यहाँ, तो 3 की बड़ी वाली घात लेंगे। ठीक है बच्चों, गुणा और 5 की घात 1 लेंगे। अब इनको सबको लिख लेंगे 2 गुणा 2। अब 3 को 2 बार दिया तो 3 को 2 बार लिख लेंगे, 3 गुणा 5। ठीक है, अब गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो आप यहाँ 16 लिख लो, 3 तियाँ 9 ये लिख लो और 5 का 5 लिख लो। इससे आपको आसानी ये होगी कि 16 पंजे 80 गुणा 9। अब गुणा करने में आपको आसानी हो गई, 8 नेम 72 और 0 का 0। तो हम कह सकते हैं कि 36, 48 और 80 का गुणनखंड विधि से जो लघुत्तम समवर्ती आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 720 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाग विधि भी मैं आपको बता देता हूँ। भाग विधि क्या होती है? भाग विधि द्वारा लघुत्तम समवर्ती ज्ञात करना। इस विधि में सर्वप्रथम सभी संख्याओं को काय में लिखते हैं? कॉमा में। सबसे पहले बच्चों लिखते हैं कॉमा में, याद लगाकर एक पंक्ति में लिखते हैं तथा बारी बारी से 2, 3, 4, 5 आदि संख्याओं से भाग देते हैं। जब किसी में भाग ना जाए तो उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अगले क्रम में उसके भाजक से भाग देते हैं। जब उसका भाग्यफल 1 प्राप्त हो जाए तभी भाजकों का आपस में गुणा कर देते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे, मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। तो सबसे पहले इनको हम लिखते हैं कॉमा में। सबसे पहले यही करते हैं, एलसीएम में क्या करते हैं? कॉमा में लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब भाग विधि में क्या करना है? इनको आपको गुणा करके लिखना है। तो ये 4 से काट लीजिए, 4 नेम 36, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 का
जीरो। लेकिन ये भाग विधि से ऐसे करोगे तो यही एक तरीका है इसका निकालने का। दूसरा तरीका भी मैं बता दूंगा भाग विधि से, एक ये भी होता है और एक दूसरा भी होता है। आप कहोगे वो वाला भी तरीका, तो पहले ये वाला तरीका भी सीख लो और इसमें कॉमा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये वाला भाग विधि, तो ये वाला भाग विधि भी होता है, लेकिन ये मासा में काम आता है, लासा में काम नहीं आता है बच्चों, ठीक है, याद रखना। तो ऐसे 3 से काट लीजिए, 3 3 9, 3 चौक 12, 20 ऐसे उतार लीजिए। फिर ये 4 से काट दीजिए, ये कटेगा नहीं, 4 एकम 4, 4 पंजे भी। तो आप देखिए फिर ये 3 को 3 से काट दीजिए और ये 5 नहीं कटेगा, इसको फिर आप 5 से काट दीजिए। जब तक काटते हैं जब तक नीचे सब में 1 ना आ जाए। तो बस इसका जो लासा है वो आप सबको क्या कर देंगे, एक साथ लिख के गुणा कर देंगे। देखो 4 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 3 गुणा और 5। तो देखो 4 3 12 और 4 3 12 ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 गुणा 5। अब गुणा करने में देखो आसानी हो जाएगी, 12 पंजे 60, ये 12 ऐसे लिखे रहने दो, 12 पंजे 60। हमें पता है कि 12 का पाड़ा में आता है 12 छिंग 72 और 0 का 0। तो मैंने वही संख्याएं ली थी जो मैंने ऊपर ली थी। देखो बच्चों यही संख्याएं मैंने यहाँ पे भी ली थी। 36, 48, 80 का गुणनखंड विधि से जो मासा आया था वो आया था 720, और ऐसी भाग विधि से जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा आपका 720। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी चलिए एक एग्जाम्पल मैंने और लिखा, इसको भी देख लीजिए, यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, ठीक है। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, फिर 2 से काट लिए, 2 दूनी 4, फिर 5, फिर 2 तियाँ 6, फिर 2 से काट लिए, 2 एकम 2, फिर 5 नहीं कटेगा। फिर इसको आप 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3, और इसको 5 से काट दीजिए, ठीक है बच्चों। जब तक काटेंगे जब तक नीचे 1 ना आ जाए। और लासा निकालने के लिए क्या करते हैं, सबका गुणा कर देते हैं। तो 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, मतलब 1 2 3 4 5। अब गुणा करने के लिए देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो आप 12 लिख लीजिए और 5 तियाँ 15। अब आपको 15 का पाड़ा आता है तो 15 दूनी 30 और 3 हासिल दिए, 15 एकम 15 और 3 18। तो आप कह सकते हैं जो उसका लासा आएगा वो क्या आएगा बच्चों 180। अब इसमें नोट डाल के मैंने को लिखा है बच्चों, जब भी प्रश्न में छोटी से छोटी बात करें या कम से कम, क्या बात करें बच्चों, कम से कम करके पूछे तो हमेशा याद रखना बच्चों 100% वो एलसीएम की बात कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए।